हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग एक्शियल लोडिंग के ऊपर न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो आज एक नया टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है कंपोजिट सेक्शंस के ऊपर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंपोजिट सेक्शन। तो दोस्तों, ये एक सेक्शन है जहाँ पे दो मटेरियल है, ठीक है। कंपोजिट, सपोज ये हैंग कर रहा है ऐसे, ये स्टील का बना हुआ है। स्टील, दिस इज द स्टील एंड दिस इज द कॉपर। कॉपर फॉर सी, सेम मटेरियल है, ये स्टील का है, ये कॉपर का है, ठीक है। और ये लोड यहाँ पे पी एक्ट हो रहा है। तो इस पी लोड को ये दोनों जो मटेरियल है एब्जॉर्ब कर रहा है। दोनों सेपरेट सेपरेट सेक्शंस जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है स्टील का, ये दोनों स्टील का सेक्शन इसको एब्जॉर्ब कर रहा है और सी भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पी का कुछ पार्ट स्टील एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ पार्ट कॉपर का पार्ट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू P1 और P स्टील, स्टील जो एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लस P कॉपर, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग नंबर 1 इक्वेशन नाम दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एक चीज़ ध्यान में देना पड़ेगा, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब पी लोड एक्ट होगा, पी लोड जब एक्ट होगा इसके ऊपर, तो क्या होगा, इसका डिफॉर्मेशन जो आएगा, इसका डिफ्लेक्शन जो होगा, वो इन दोनों सेक्शन का सेम ही होगा, ठीक है। ये जो चेंज इन लेंथ होगा दोनों के लिए, सपोज ये यहाँ पे आ गया चेंज होके, ये जो चेंज होगा डेल्टा, सो ये डेल्टा इज इक्वल फॉर बोथ द सेक्शंस। स्टील के लिए भी होगा, कॉपर के लिए भी होगा। तो ये जो चेंज इन लेंथ है ये सेम है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ एस इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ क्या, कॉपर। तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग बहुत पहले ही कर चुके हैं। दिस इज पी स्टील एल स्टील बाय एरिया ऑफ स्टील ई ऑफ स्टील, ठीक है। ये तो बहुत पहले ही पढ़ के आ चुके हैं हम लोग, तो बहुत इजी सा एक चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे दिस एल एंड दिस एल ये कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि दिस एल इज इक्वल फॉर बोथ द सेक्शंस, दिस एल, ठीक है ना। तो दिस एल इज इक्वल फॉर बोथ द सेक्शंस। तो ये जो एल है दोनों के लिए बरोबर है, इसीलिए इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसीलिए इस पार्ट से अगर हमें कुछ निकालना है, सपोज हमें इस यहाँ से पी एस निकालना है, पी एस कितना लोड स्टील पार्ट ले रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी सी था इनटू, यहाँ पे था स्टील का जो है और एरिया ऑफ कॉपर का आ जाएगा, ये ऑफ कॉपर का। ये सेक्शन 1 2 करके भी अब कर सकते हैं, E1 E2 E1 E2 A1 E2, मतलब ये P जो है P1 P2 सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके भी लिख सकते हैं, कोई कैसे भी लिखे, फंडा एक ही है और फॉर्मूला भी एक ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से मिल गया इसका जो वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं दिस वैल्यू को। तो ये मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बैठ के, P इक्वल्स टू पी एस की जगह पी सी इंटू ए एस ई एस बाई ए सी ई सी प्लस पी सी, ठीक है ना, प्लस पी सी। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, चलो
तो यहाँ से क्या आ रहा है, P इक्वल्स टू पी सी को कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ए एस ई एस बाई ए सी ई सी प्लस वन मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी सी ए एस ई एस प्लस ए सी ई सी बाई ए सी ई सी आ जाएगा P इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आप कुछ भी निकालना चाहे तो मैं यहाँ से पार्ट लोड जो कैरी कर रहा है, कौन, कॉपर की पार्ट, वो क्या आ जाएगा, जो मैक्सिमम लोड जो कैरी कर रहा है ये P, उसके साथ क्या हो जाएगा, इनटू ये उल्टा हो जाएगा, कॉपर की पार्ट आ जाएगा और क्या आ जाएगा, ये ए सी बाई ए सी। ठीक है, तो ये है मेरा एक्चुअली फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आ गया मेरा फॉर्मूला। ठीक है, तो सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हैं, पी एस को भी निकाल सकते हैं, पी एस को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली पी एस अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज पी एस इक्वल्स टू पी इंटू क्या आ जाएगा, ए एस ई एस बाई सेम, सिंपल सा चीज़ है ये, ए सी हो गया। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके रख सकते हैं, अगर याद भी नहीं भी रहेगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो लॉजिक है वो अगर क्लियर रहेगा तो डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ये यहाँ से कोई भी एक लोड एक्ट कर रहा है, मतलब टोटल लोड दिया हुआ है, लेकिन ये अलग अलग से जो पार्ट है वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है वो कैसे निकालेंगे ऐसे, तो सिंपल सा लॉजिक ऐसे हम लोग निकाल देंगे। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग इसको निकाल देंगे, P1 और P2 कोई भी सेक्शन कितना लोड कैरी कर रहा है। ठीक है, ये निकाल देंगे। और एक चीज़ ध्यान में देना है, देखो इसका जो डिफ्लेक्शन है, चेंज इन लेंथ, वो दोनों का सेम है ना, मैंने पहले ही पढ़ा था। चलो, मतलब ये स्टील दिया हुआ है तो स्टील और कॉपर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये स्ट्रेस बाई यंग मॉड्यूलस स्टील के लिए, और ये क्या आ जाएगा, कॉपर के लिए स्ट्रेस बाई यंग मॉड्यूलस। चलो, तो यहाँ से अगर स्ट्रेस निकालना है, स्टील प्लेट में कितना स्ट्रेस आ रहा है स्टील सेक्शन में, तो क्या आ जाएगा, ई एस बाई ई सी, ये सी होगा। ठीक है, तो ये इनटू स्ट्रेस इन कॉपर सेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया बहुत एक इम्पोर्टेंट रिलेशन। उल्टा अगर इसको निकालेंगे तो कॉपर के, तो क्या हो जाएगा, कॉपर वाला यंग मॉड्यूलस ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। सिंपल सा मैथ है, तो ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको ये वाला पार्ट को देखो, यंग मॉड्यूलस का जो रेशियो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द मॉड्यूलर रेशियो। ओके, तो इसे हम लोग मॉड्यूलर रेशियो, कभी कभी मैथ्स में ये मॉड्यूलर रेशियो भी दे सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा कंपोजिट सेक्शन का जो है डिटेल्स। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए, तो मेरा पहला जो मैथ रहेगा, एक सेक्शन है। ठीक है, ये एक सेक्शन है एक कॉलम का। ठीक है, ये एक सर्कुलर कॉलम है। क्या है, सर्कुलर कॉलम है। ठीक है, तो सर्कुलर कॉलम है। ठीक है, ये एक सर्कुलर कॉलम है। तो यहाँ पे
6 ऐसा स्टील बार दिया हुआ है। तो ये कॉलम का जो एरिया दिया हुआ है, इस कॉलम का एरिया वो है, ये जो कॉलम का एरिया है ये 15,000 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और ये जो स्टील का जो 6 जो कॉलम जो बार दिया हुआ है स्टील का, ये स्टील बार, ठीक है, ये स्टील बार है, ये कॉलम है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, तो ये स्टील्स है, मतलब ये कंक्रीट है, मतलब आरसीसी स्ट्रक्चर है। तो ये स्टील का जो दिया हुआ है ये है 500 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया एरिया। इसमें और एक चीज़ दिया हुआ है, क्या है वो है स्टील बाय कंक्रीट दैट इज 18, ओके। और क्या बोला है, और बोला है कि मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ दिस कंक्रीट इज नॉट मोर देन 3.5 मेगा पास्कल, ठीक है। तो आपको निकालना है कि मैक्सिमम कितना सेफ लोड ये कैरी कर सकता है। मैक्सिमम सेफ लोड निकालना है, मैक्सिमम सेफ लोड इसके लिए निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, फर्स्ट बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, ये दिया हुआ है मॉड्यूलर रेशियो। मैं चला जाता हूँ, और कुछ लगेगा नहीं इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब और लेंथ या और कुछ इसका मतलब ये तो दिया हुआ है मॉड्यूलर रेशियो। तो यही है मैथ्स कि मैक्सिमम सेफ लोड कितना है इस कॉलम का निकालो। तो ये रेशियो दिया हुआ है देखो, और मैक्सिमम सेफ लोड दिया हुआ है कितना, कंक्रीट का इतना। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इसका दिया हुआ है, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ द स्टील कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हम लोग तो जानते ही हैं, क्योंकि इलोंगेशन सभी का सेम होगा। तो यहाँ पे था ES बाई EC इंटू सिग्मा C, ठीक है ना। तो ये हो गया चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे इंटू 18 इंटू इसका था 3.5 मेगा पास्कल था, तो ये हो गया 63 मेगा पास्कल, है ना, 63 मेगा पास्कल हो गया, क्लियर। तो दोस्तों अब क्या निकालना है, अब स्टील जो लोड कैरी कर रहा है और कंक्रीट जो लोड कैरी कर रहा है, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस कॉलम। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रेस मिल गया, तो लोड निकालना तो कुछ है ही नहीं ना, तो टोटल लोड एक ही बार में मैं लिख देता हूँ क्योंकि स्ट्रेस मिल गया, ठीक है। P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, P स्टील कैरी जो कर रहा है और P कंक्रीट जो कैरी कर रहा है। तो P स्टील कितना कैरी कर रहा है, दिस बाई एरिया, दिस इज द P बाई एरिया, P दिया हुआ है, P निकालना है, तो इसके साथ एरिया इंटू करेंगे तो इस PS को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटू एरिया ऑफ स्टील, है ना। ये तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ कंक्रीट तो हो गया। चलो तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे, चलो 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 जी चलो, हो गया। नेक्स्ट इसका कितना आया था 63, एरिया कितना है 500, ठीक है, प्लस इसका कितना आया था, 3.5 इंटू इसका कितना एरिया है, एरिया ये क्या था, ये कॉलम का था, कॉलम का क्रॉस सेक्शन था ये, ठीक है। तो कंक्रीट का क्रॉस सेक्शन कितना है, कंक्रीट का क्रॉस सेक्शन इससे माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 49,500 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इंटू हो गया इसके साथ। तो मेगा पास्कल के साथ मिलीमीटर स्क्वायर इंटू हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा ना, हर चीज़ न्यूटन में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो कैलकुलेट करो, 0 इतना न्यूटन
और इसका कितना आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, 1 मिनट मैं मोबाइल में कर लेता हूँ। चलो मोबाइल में हो जाता है, क्या है कैलकुलेटर। तो इसका 3.5 इंटू 49500, तो इसका आ गया हमारा 173,250 न्यूटन। ठीक है, प्लस, तो इन प्लस कर देते हैं 31500, तो आ जाएगा 204,750। ठीक है, दिस इज़ द न्यूटन। इसको अगर किलो न्यूटन करेंगे तो 204.75 किलो न्यूटन हो गया, टोटल लोड निकल गया। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो चलो दोस्तों और एक देख लेते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलो, कंपोजिट सेक्शन आज ही ख़त्म कर देंगे तो दिक्कत नहीं रहेगा, फिर से ये तो बहुत टाइम लगेगा। तो कंपोजिट सेक्शन, ये एक स्क्वायर कॉलम है। ठीक है, और इसमें एक जो है ये सर्कुलर क्या है, स्टील बार्स है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम, एरिया ऑफ आरसी लिख रहा हूँ मैं, 500 mm इंटू 500 mm। ठीक है, एरिया नहीं दिया हुआ है, इसका डायामीटर दिया हुआ है। ठीक है, सपोज द डाया ऑफ स्टील कितना है, 25 mm। ठीक है, ई ऑफ स्टील 210 गीगापास्कल, कंक्रीट का कितना है 14 गीगापास्कल, और टोटल लोड दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन इस पे एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस कैरिंग बाय दिस स्टील ये निकालना है, ये कितना है, और कंक्रीट में कितना है ये निकालना है। दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले दोस्तों मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं नीचे कर देता हूँ, इरेज बाद में करेंगे। ठीक है, तो डाया ऑफ द स्टील, तो ये 4 नंबर्स है। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ द स्टील कितना होगा, एरिया ऑफ स्टील निकाल देते हैं। ठीक है, 4 इंटू π/4 इंटू 25 होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, 4 कैंसिल आउट हो गया। दिस इज हाउ मच, तो हाउ मच कितना आएगा, 3.4 इंटू 25 इंटू 25, तो आ जाएगा 1963 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एरिया ऑफ द स्टील मिल गया हमें। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉलम सेक्शन, इसका एरिया कितना है 25000 मिलीमीटर स्क्वायर, ये तो निकल गया। ठीक है ना, हो गया, एरिया निकल गया। तो टोटल लोड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं। तो एरिया मैं दे देता हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ स्टील मिल गया 1963 मिलीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया। ठीक है, तो अभी क्या निकलना है, अभी जो स्ट्रेस है, मॉड्यूलर रेशियो यहाँ से निकल जाएगा, तो स्ट्रेस कितना है निकालना है स्टील का, ये ES बाई EC इंटू, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, ES कितना था 210, नेक्स्ट बाई 14 इंटू सिग्मा C, तो ये आ जाएगा 15 सिग्मा C। सो
सिग्मा एस इक्वल्स टू सिग्मा 15 सिग्मा सी। तो ये एक रिलेशन यहाँ पे मिल गया कि कितना है स्ट्रेस 14 टाइम्स क्या है इसका जो मतलब कंक्रीट का जो स्ट्रेस है उससे 15 टाइम्स ज़्यादा है इसका स्ट्रेस। ठीक है, तो अभी सब कुछ मिल गया। अभी डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। स्ट्रेस का वैल्यू ये है, तो टोटल लोड मिला हुआ है, टोटल लोड मिला हुआ है। ठीक है, तो इंडिविजुअल लोड कितना होगा, तो वो फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, तो हम लोग इसको भी इरेज कर देते हैं। ये फार्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं इसके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी टोटल जो था वो कितना था, वो था मेरा पी स्टील प्लस पी कंक्रीट, ये ऐसा था। तो ये कितना था, ये था 1000 किलो न्यूटन। और ये कितना था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया प्लस स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो नेक्स्ट ये जो है ऐसा ही रहेगा। तो इसका वैल्यू कितना मिला था हमें, दैट इज़ 15 ऑफ दैट वन। एक ही लाएंगे, नहीं तो एक इक्वेशन से दो अननोन कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, तो एक इक्वेशन में एक ही होना चाहिए, तो सेम डिजिट में लाना पड़ेगा। तो ये 15 यहाँ पे लिख देता हूँ, 15 सिग्मा सी इंटू ए एस प्लस सिग्मा सी टू ए सी। ठीक है, अभी चलो दोस्तों इसके ऊपर देख लेते हैं। ये फिर 1000 किलो न्यूटन, ये आ गया 15 सिग्मा सी। एरिया कितना था, एरिया ऑफ स्टील इज़ 1963 प्लस इसका कितना है स्ट्रेस मालूम नहीं, और इसका एरिया कितना था, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट कितना है, इसका तो क्रॉस सेक्शन था, दिस वन इज़ द 25000 और ये चारों मिल के इसका जो आया था 1963। तो टोटल बाकी को जो पार्ट है कितना आएगा, 25000 माइनस 1963। ठीक है, 1963 कितना आता है देखो दोस्तों, झटाक से कर लो, झटाक से 25000 माइनस 1963, तो आ गया मेरा 248037। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये कॉमन ले रहा हूँ, तो बीच में 15 इंटू दैट वन कितना आएगा, 15 इंटू 1963 दैट इज़ 15 इंटू 1963 दैट इज़ कितना आ रहा है देख लेता हूँ, 15 इंटू 1963 29445 प्लस 248037, ये आ गया। यहाँ पे 1000 किलो न्यूटन एज इट इज़ है। ठीक है, किलो न्यूटन लिख रहा हूँ समझने के लिए। तो ये कितना आ गया, 1000 किलो न्यूटन इक्वल्स टू ये स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, दैट इज़ इसके साथ प्लस कर देते हैं 248037 आ गया 277482। ठीक है, तो मैं ऊपर इसको इरेज करता हूँ इसका। ठीक है, तो ऊपर इसका इरेज कर देता हूँ, तो सिग्मा सी इक्वल्स टू कितना आएगा, 1000 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई 277482। ठीक है, तो ये आएगा, ये मिलीमीटर स्क्वायर में ये था, हाँ मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो कितना आ रहा है देख लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय
277482, that is 3.6 Newton per millimeter square, means 3.6 megapascal. Clear? This is the stress of this concrete. तो कंक्रीट का मिल गया. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? द स्ट्रेस ऑफ दिस 3.6 इंटू 15 मेगापास्कल ले लो. चलो, दैट इज 54 आई थिंक. 3.6 इंटू 15, 54 मेगापास्कल. चलो, सो ये स्ट्रेस निकल गया. ठीक है, तो अगर आपको लोड निकालना है कि मैक्सिमम कितना लोड कैरी कर रहा है, तो इसको एरिया से डिवाइड कर दो. डिवाइडेड बाय एरिया, तो यहाँ पे P कंक्रीट निकल जाएगा, ये P स्टील निकल जाएगा. तो दोस्तों बहुत ही इजी है, आपने देखा. तो इस तरह से आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों. तो दोस्तों प्लीज़, जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल और एक लाइक ज़रूर दे दें. ठीक है, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. बाय.